नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मारवानी। सहारा निवेशकों द्वारा लगातार आंदोलन जारी है, तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं राजन सिंह सूर्यवंशी जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद मैडम। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जैसे कि आप गोरखपुर से हैं और सहारा भी गोरखपुर से ही शुरू हुआ था, तो जाहिर सी बात है आप इस मुद्दे पर बखूबी जानते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप सहारा को लेकर? जी सबसे पहले आपके सम्मानित चैनल के दर्शकों को प्रणाम मेरा। मैं राजन सिंह सूर्यवंशी गोरखपुर से ऑल इंडिया न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ एवं मैं यहाँ का एक क्षेत्रीय समाज सेवक भी हूँ और भारतीय अपना समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसका संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैडम देखिए, सहारा निवेशकों को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, लोग कह रहे हैं कि सहारा का पैसा मिल जाएगा। देखिए, एक बड़े घोटालेबाज हैं ये सब और इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर एक घोटाला हो गया तो, अगर निवेशकों का पैसा नहीं मिला तो इसको लेकर के जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो गरीबों का पैसा जो फंसा हुआ है सहारा में वो मिल जाए, इसके लिए पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। जी। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इसको आप जैसे सम्मानित चैनल का कि जो इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े जो गोदी मोडिया कहते हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा देश का और उन देश के गरीब जनता का पैसा फंसा हुआ जो बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, फिर भी ये बड़े चैनल उसको कभी दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जबकि एक बहुत बृहद राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका है और काफी भीड़ के साथ प्राउडली आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये बात ये साबित हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं से इस घोटाले में जो सहारा सुब्रत राय हैं ये तो घोटालेबाज हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये बड़े बड़े जो नेता जो समाज सेवा का तमगा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी इस बात का आवाज नहीं उठा रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल नहीं आवाज उठा रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता और निंदा का विषय है और इसको लेकर के हम लोग जल्दी ही गोरखपुर में एक बड़ा आंदोलन, जो केंद्र सरकार जो भाजपा की केंद्र सरकार है और उसी के भाजपा का यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, तो इसीलिए इसको गोरखपुर भी चुना गया है और एक खास वजह से भी गोरखपुर चुना गया है कि गोरखपुर से ही उद्गम स्थल है सहारा का। सुब्रत राय यही शिक्षा लिए थे। सुब्रत राय एक छोटे स्कूटर से चला करते थे, एक छोटे से मकान पर रहा करते थे। जी राजन जी, तो आज इतना बड़ा दुनिया का मेरा इतना बड़ा सवाल व्यक्ति राजन जी, अगर मेरा सवाल यही था कि आखिर सुब्रत राय ने इतना बड़ा घोटाला आखिर किया कैसे? देखिए मैडम, ये घोटालेबाज करते कैसे हैं? पहले तो विश्वास जीतते हैं आम जनता का, उसके बाद घोटाला करते हैं। पहले तो सहारा ने बड़ा बड़ा जो है आम गरीबों को, इनके एजेंट लोग थे, जो इनके कार्यकर्ता लोग थे, वो गांव गांव घूम करके लोगों को बड़ा बड़ा लॉलीपॉप दिखाते थे। इसमें पैसा जमा कर दो तो 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में, 4 साल में डबल हो जाएगा और तमाम तरह के लाभ का ये लोग दिखाते थे कि बहुत जल्दी पैसा आपका बढ़ के मिल जाएगा। तो इस तरह से इन लोगों ने किया और धीरे धीरे करके शुरुआत में कुछ लोगों का पेमेंट भी दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब विश्वास जम गया तो बड़े अमाउंट के रूप में गाड़ी कमाई लोग जमा करने लगे और एक साथ डंप करके इन्होंने डंप कर लिया। काम दिखा दिया कि कंपनी में ये जो है ये कंपनी, अच्छा एक कंपनी में ये लोग एक कंपनी बना रखे थे, तो क्यू साफ है तो कौन सा रियल एस्टेट का काम है, तो उसको जमा करके फिर लोगों का पैसा देने के बजाय वो कहते थे कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे संस्था में। वो लोग कन्वर्ट कर दिया करते थे पूरी पूरी पूंजी और बाद में फिर पैसा देना बंद कर दिया इन्होंने जब जनता मांगना शुरू कर दी। इस तरह से अब आंदोलन, जनता को बीच में आना पड़ा, समाज सेवियों को बीच में आना पड़ा। जो अच्छे राजनीतिक दल हैं, जो अच्छे राजनीतिक नेता हैं, वो भी अब इस बीच आंदोलन में आने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय अपना समाज पार्टी एक इकलौती राजनीतिक पार्टी है राजन जी, जो जैसे कि मुखर आप होकर। अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन के, तो आप इस संस्था में कैसे शामिल हुए, इस संगठन में कैसे जुड़े आप? देखिए, इसमें एक तरह से मैं भी निवेशक हूँ, मेरा भी पैसा इसमें जमा हुआ है और फिर मैं भी उसको शालीनता से देखता रहा कि चलो भाई ठीक है, नहीं मिला, धीरे धीरे जिसके ये ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभयदेव शुक्ल जी हैं, वो हम सब सारे लोग मिलकर के ये एक संगठन बनना चाहिए और भी बहुत सारे इसमें पदाधिकारीगण हैं, लेकिन मूल रूप से अभयदेव शुक्ल जी हैं और तो इसको संगठन बनाया गया और धीरे धीरे करके इसको देशव्यापी अब आंदोलन खड़ा हो गया। आप जैसे सम्मानित
चैनलों के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के तरह और भी कई चैनल हैं जो बराबर मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात जनता को भी समझने की ज़रूरत है। आजकल जो एक चीज़ आपने देखा होगा बड़े-बड़े लोगों को ज़्यादा जनता भी मैं कहीं न कहीं से मैडम इसमें जनता भी दोषी बड़े-बड़े लोगों को वेट देने का काम करती है जिसका वजह होता है इस तरह के घोटाले होते हैं देश में। और अभी अभी आपको पता होगा कि बस्ती में एक बहुत क्राउडली भीड़ के साथ कई हजार जनता वहां जुटी हुई थी। हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। वहां उस कार्यक्रम को दबाने के लिए वहां के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभयदेव शुक्ल जी को गिरफ्तारी की गई और हमारे कई साथियों के ऊपर मुकदमे लगाए गए। हम लोगों को दूसरे दिन दबाव बनाना पड़ा, उसके बावजूद भी काम नहीं तो फिर कोर्ट से हमको जमानत करानी पड़ी हम लोगों को। ये मुद्दा तो लगातार बना ही हुआ है, सहारा का, सुब्रत राय, ये सब मुद्दे लगातार चर्चाओं में है, लेकिन इस बीच ओपी श्रीवास्तव का भी नाम उछाला जा रहा है। तो क्या है ओपी श्रीवास्तव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये सब चोर मौसेरे भाई सब के सब एक ही हैं और वो एक इसको ये बड़ा एक जांच का भी मुद्दा बनेगा। इसको लेकर के हम लोग अब जल्दी ही इसको मांग करेंगे और इसको पत्रक लिखेंगे कि इसकी जांच, बृहद जांच होने की जरूरत है। इसमें ओपी राय जैसे न जाने कितने लोग इसमें घोटाले में शामिल हैं। तो घोटालेबाजों का नाम तो जो अभी हमारा जो लीगल प्रोसेस में जो देख रहे हैं हमारे अधिवक्ता, इसको जो कोर्ट में भी मामला है तो जो उसको देख रहे हैं इस पर ज्यादा प्रकाश वो डालेंगे कि इसमें क्या है। लेकिन इसकी जांच का एक बड़ा विषय है। इसमें बहुत सारे बड़े चेहरे इसमें फंसने वाले हैं जो इससे सहारा सुब्रत राय की कंपनी से अलग होते हुए भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं न कहीं से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्योंकि सहारा सुब्रत राय का पैसा आप देखी होंगी, बहुत पहले माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी सरकार को एक बड़ा पैसा फंडिंग होता था जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार बनती थी, बिगड़ती थी। और भी कैसे बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं और ये कहने से तनको गुरेज नहीं की संभावना है राजन जी, कि ओपी श्रीवास्तव जी। पे कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि सहारा का जो मास्टरमाइंड, जो असली मास्टरमाइंड है वो ओपी श्रीवास्तव है। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मास्टरमाइंड ये बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि सहारा सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव एक दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक संस्थान से जुड़े रहे लोगों का काम रहा और मैं कह रहा हूँ ना कि ओपी श्रीवास्तव की तरह अभी आने वाले समय में आप देखेंगी जी। सारे नाम जो आपको आपको मतलब विश्वास नहीं होगा सडनली कि ऐसे लोग कैसे इसमें शामिल हो गए। क्योंकि ये छोटे-छोटे घोटाले अगर हो सकते हैं, जी। 10-20 लाख, 2-4 करोड़, 20 करोड़ का, ये तो हज़ारों करोड़ अरबों रुपए का घोटाला है। इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग तो मैडम छोटे चोर छोटी चीज़ को चोरी करते हैं, इसमें बड़े-बड़े चेहरे सामने आएँगे। आप लोग ऐसे ही इस जनता का सहयोग करते रहें क्योंकि बड़े चैनलों से जब हम लोग बड़ा-बड़ा कार्यक्रम करते हैं उनको ज्ञापन तक दिया जाता है कि हमने यहाँ कार्यक्रम किया, लेकिन वो प्रकाश नहीं उस पर डालते हैं। बड़े अखबार और चैनलों वाले उसको नहीं ध्यान देते हैं। तो ये लग रहा है कहीं न कहीं से इस आंदोलन को दबाने का भी कुचक्र किया जा रहा है। लेकिन इस आंदोलन में सारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो क्रांतिकारी हैं, तो वो राजन दबने जी और आप रुकने कह रहे वाले नहीं हैं हैं। राजन जी आप कह रहे हैं कि दबने आपको सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा है और आपके आंदोलन को लगातार दबाया जा रहा है। जी मैडम, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अभी अभी आप बस्ती वाली घटना को देख लीजिए ना। एक जो वहाँ का सहारा का जो जीएम था, जनरल मैनेजर था, तो जो लोगों को पैसा जमा कर रहा था तो कहे राजन वो जी, कोर्ट में समझिएगा। ओपी श्रीवास्तव पे एक और आरोप भी है कि उन्होंने जो निवेशकों का जो पैसा है वो बाबा रामदेव पर करोड़ों रुपया जो है उन्होंने मतलब न्यौछावर किया है। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बिल्कुल मैं सबके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि ये सारे घोटालेबाज हैं। इनको इनको एकदम बहुत सख्त ये जो अपराधी होते हैं, उन जी। उस तरह का व्यवहार करते हुए इनको सज़ा होनी चाहिए। इसकी बड़ा पैनल से जाँच होनी चाहिए। मैं आपके के माध्यम से वर्तमान सरकार से, केंद्र सरकार से माँग करता हूँ, ये देशव्यापी आंदोलन है, देशव्यापी घोटाला है। इसलिए ऐसे घोटाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन घोटालेबाजों के ऊपर 420 का मुकदमा लगना चाहिए और ये सारी चीजें अगर नहीं होती हैं तब तक हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे और इस आंदोलन को धीरे-धीरे हम लोग उग्र करने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार उग्र आवाज की भाषा समझती है तो हम लोग उस रास्ते पर भी जाएँगे। लेकिन ये जनता का पैसा शांत निश्चित तौर पर ये और बहुत जल्द ही गोरखपुर में एक बहुत बड़ा लाखों की भीड़ के साथ एक आंदोलन देखने को मिलेगा लोगों को। राजन जी, अगर कल का आपने हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू था जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह जी द्वारा लिया गया था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जो ओपी श्रीवास्तव है वो सुब्रत राय को ब्लैकमेल कर रहा है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में?
देखिए, अब ये लोग आपस में ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं से एक दूसरे का राज जानते हैं और एक दूसरे का राज छुपाने की कोशिश में एक दूसरे को ब्लैकमेल कर भी सकते हैं, जी अथवा जनता को धोखा देने के लिए और हम जैसे आंदोलनकारियों को भ्रमित करने के लिए भी ऐसा साजिश ये लोग कर सकते हैं। ये चूँकि ये बहुत डीपली जाँच का विषय है, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको अभी खुल के बोल पाना या कह पाना संभव नहीं है। लेकिन ये सब कहीं न कहीं घोटालेबाज़ ही हैं। अब एक दूसरे पर को ब्लैकमेल करना, एक दूसरे पर आरोप लगा देना कि मैं नहीं साहब वो दोषी है, जो भी चीज़ें हैं ये एक अंदर का डीपली बहुत सारी बातें हैं। बस हम लोग ये जानते हैं कि हम सिर्फ़ आंदोलन कर रहे हैं और ये चाहे ये हों, चाहे वो हों, चाहे कोई भी हो, सहारा सुब्रत राय की कंपनी पैसा जनता का वापस करे और बाइज्जत वापस करे, सूद ब्याज सहित वापस करे और अगर नहीं करती है और ये सरकारें अगर नहीं दिलाती हैं, तो जी। सरकारों के खिलाफ भी आंदोलन होगा और ये सब सहारा सुब्रत राय के खिलाफ तो आंदोलन चल ही रहा है राजन और हम जी, लोग मेरा 24 अगला सवाल आपसे यही था कि सरकार आपको कितना समर्थन दे रही है? क्या सपोर्ट कर रही है सरकार आपको? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से? कुछ नहीं कार्रवाई की जा रही है मैडम। उल्टा जो है हाँ, ये जो हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, उनको कहीं न कहीं से पीड़ा पहुँचाने का काम किया जा रहा है और भी कई साथियों को देखने को मिल रहा है कि वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर कहा जा रहा है कि आप लोग आंदोलन अगर करेंगे तो आप सब लोगों के ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। इस तरह की धमकियाँ आ रही हैं। कहीं न कहीं से लोगों को लग रहा है कि इसमें और राजनीतिक दल शामिल होने रहे हैं, तो ये राजनीतिक रूप लेता चला रहा है, ये मामला बृहद और बढ़ता चला जा रहा है। तो वर्तमान की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो सरकारें बनाकर सत्तासीन हैं, उनकी तरफ से कहीं न कहीं से दबाव भी आ रहा है, कि इस आंदोलन से आप बाहर रहिए। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी खुल के इस आंदोलन में आ गई है और भारतीय अपना समाज पार्टी अब बाहर नहीं जाएगी। भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस आंदोलन को उस जिले में हवा देने का काम कर रहे हैं जी, मैडम। आप लगातार जो है आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन को लेकर हमसे बात कर रहे हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी आंदोलन को लेकर अगली रणनीति क्या है? आपने क्या सुब्रत राय से, सहारा से लड़ने की क्या रणनीति बनाई है कि आपको इंसाफ मिल सके? मैडम अगली रणनीति बस इसी पे काम हो रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है क्योंकि इस सुब्रत राय पर दबाव बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है और सरकार जब दबाव बनाएगी और सरकार कोई निर्णय लेगी तभी न्यायपालिका द्वारा कोई सही निर्णय भी मिल पाएगा। इसलिए हम लोग सहारा का उद्गम स्थल जो है गोरखपुर, वहाँ हम लोग लाखों की भीड़ के साथ एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में हैं और बहुत जल्द ये लाखों की भीड़ के साथ एक बड़ा संदेश देश को हम लोग देने का काम करेंगे क्योंकि पूरे देश के कोने-कोने से सहारा निवेशक और सहारा में जो लोग अभिकर्ता हैं वो भी पीड़ित हैं। वो सारे लोग मिलकर के आएँगे यहाँ और यहाँ से एक आवाज़ केंद्र सरकार को देने का संदेश देने का काम हम लोग करेंगे कि अब सरकारें अगर सही निर्णय नहीं लेती हैं और इन सुब्रतो राय को पैरोल पर बरसों से छोड़कर घुमा रही हैं और इनके पैसे को जब्त करके बेच करके अगर तुरंत पेमेंट नहीं कराया गया तो 24 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये संदेश देने का काम हम लोग गोरखपुर जनपद से शीघ्र ही देने का काम करेंगे। जी। ठीक है राजन जी, अभी ज़रा रुक कर लेते हैं सुब्रत राय की ओर। तो जैसे कि सुब्रत राय मुलायम सिंह जी के काफ़ी करीबी रहे हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी चर्चित थे उनके एक समय में, काफ़ी उनकी जो दोस्ती थी बहुत गहरी थी। लेकिन अभी मुलायम सिंह जी काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और कई दिग्गज नेता उनसे मिलने भी आ रहे हैं, लेकिन सुब्रत राय काफ़ी करीबी हैं, उसके बावजूद भी वो उनसे मिलने नहीं पहुँचे हैं। तो कहाँ है सुब्रत राय? क्या वो सच में गायब हैं या लापता हैं? क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? देखिए जानकारी तो नहीं है लेकिन लेकिन ये बहुत ही सरलता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। समाजवादी की सरकार सूरज अब डूबी हुई है और अब समाजवादी की सरकार आने वाली भी नहीं है क्योंकि वो सरकार बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त जी। रही। उस सरकार में गुंडई चरम पर था और उसी का नतीजा रहा कि यहाँ विकल्प के रूप में भाजपा को जनता ने देखा और भाजपा की सरकार बनी जो कभी सर सरकार सर उत्तर प्रदेश में अभी बंद। सर अभी हम सरकार और भाजपा को अलग रख देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सुब्रत राय के कि सुब्रत राय कहाँ हैं क्योंकि मुलायम सिंह उनके करीबी हैं। तो इसको लेकर मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ। मैं उसी पे आ रहा था मैडम जी, कि हमेशा लोग लोग आप देखेंगी जी, तो कहावत है कि उगते सूरज को लोग प्रणाम करते हैं। जी, अब मुलायम सिंह की पार्टी जो सपा है वो डूबते सूरज की तरह है। अब उत्तर जी, प्रदेश में सरकार होने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है क्योंकि उनकी कार्यकालों में जो गुंडई और अपराध बढ़ा था जग जाहिर था। ज़ाहिर-सा उसी के बाद जनता को रोष और
उनके प्रति वो भाव आए तो भाजपा की सरकार कभी नहीं बनती थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई मैडम, तो इसलिए अब वो आने वाले नहीं है। इसलिए भी सुब्रत राय जानकर भी चाहकर भी नहीं जाते होंगे, क्योंकि वही चीज फिर मैं कह रहा हूँ कि डूबते सूरज को लोग प्रणाम नहीं करते। तो वर्तमान में जो भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के दामन में छुपने का प्रयास कर रहे हैं, भाजपा के साथ जाकर के अपने अपराध को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सब जनता देख रही है। इसलिए अगर भाजपा की सरकार इनको बचाने का प्रयास करती है तो सरकार भाजपा की भी जाएगी, क्योंकि अब जनता बहुत पीड़ित हो चुकी है। ये गरीब जनता जो है, कैसे आप उनका वीडियो आप देख सकती हैं, शरीर पर वस्त्र इतने गंदे गंदे रोती हुई आती हैं, साथ उनकी बच्चियां नौजवान आती जिनका साथ हो सकता। नौजवान बच्चे जो जो एकदम बिल्कुल पढ़ाई के उस दौर में है कि वो पैसा अगर मिल जाए तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके शीघ्र अच्छा रोजगार व्यवसाय करके जीवन सुखमय जी सकते हैं। लेकिन उनकी 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपया इन गरीबों का, जो 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाते, अपने पेट को काट काट कर जमा किया था, उनके पैसे फंसे हुए मैडम। ये आंदोलन चलाने वाले सभी मैं आंदोलनकारियों को धन्यवाद देता हूं और उनको बताता हूं ईश्वर का आशीर्वाद लगेगा इस आंदोलन को देशव्यापी और बृहद आंदोलन चलाने की जरूरत है। सर, जैसे कि अभी आपने हमें सहारा से जुड़े कई मामलों के बारे में जानकारी दी। अब मैं इसी में ये जानना चाहूंगी कि इसमें नया मोड़ क्या आया, क्या नई जानकारी है आपके पास सहारा को लेकर, कि आगे क्या निवेशकों को इंसाफ मिलेगा, भुगतान होगा या नहीं, क्या है नई रणनीति? मैडम सहारा इस देश में ऐसे घोटाले बहुत सारे हुए हैं जो अभी अधूरे और पेंडिंग ही पड़े हुए हैं, तो इस घोटाले को लेकर के मैं क्या करूं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि ये घोटाला जो है निश्चित तौर पर देश राष्ट्रव्यापी है, ये माने अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले को लेकर के जब तक भुगतान नहीं हो जाता है, जन आंदोलन न्याय मोर्चा इस आंदोलन को चलाती रहेगी। सरकार से, सुब्रतो राय से और जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कोर्ट से लड़ना हो, चाहे धरातल पर आंदोलन करके लड़ना हो। तो ये संगठन जो है आंदोलन न्याय मोर्चा लड़ता रहेगा और न्याय न मिल जाने तक ये आंदोलन जारी रहेगा, बस इतना जानते हैं हम लोग। जी सर, अब मैं जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सर, सेबी और सहारा, इसको मुद्दे को लेकर सब कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों को सीधे और सरल शब्दों में कि सेबी और सहारा क्या है, क्या फर्क है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सेबी सहारा में सबसे बड़ा फर्क यही है कि सेबी जो सरकार की संस्था है, जो ऐसे ये फाइनेंशियल कंपनियों को गवर्न करती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं। तो ये सेबी, ये जो सहारा ये कहता है कि मैंने बहुत सारा पैसा या प्रॉपर्टी सेबी को दे दिया है, अब सेबी को उसको जनता को देना चाहिए, और सेबी कहती है अभी कुछ नहीं मिला। तो ये दोनों, मुझे तो बस यही मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें सेबी भी कहीं ना कहीं से इस केस को निस्तारित करने के लिए काम नहीं कर रही है। कोई परिणाम सकारात्मक सेबी द्वारा नहीं मिला है कि वो जनता का पैसा दिला पाए। तो ये सेबी और सरकार, यानी सेबी जो है सरकार की संस्था है और ये सुब्रतो का जो है सहारा है। तो ये दोनों, सरकार और ये सुब्रतो मिलकर के इस घोटाले को कहीं न कहीं से सही ढंग से निस्तारित ना हो जनता का, और ये घोटाला ऐसे ही दब जाए। तो ये लोग सोच रहे हैं मिलके कुछ दिनों बाद ये जनता चुप हो जाएगी, ये आंदोलन दब जाएगा और लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे और इस पैसे का बंदरबाट कर लिया जाएगा। इसी कोशिश में ये जो संस्थान है, सेबी है अथवा सहारा, ये सब मिलकर के ये इस साजिश को रच रहे हैं। कहीं न कहीं से संदेश अब सेबी पे भी विश्वास, सहारा जो आंदोलन हम लोगों का मोर्चा है, वो अब सेबी पे भी विश्वास रह नहीं गया है। जनता को भी अब सेबी पे विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए हम लोग सीधे एकदम सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए अब सीधा तौर पर पैसा जमा किया गया है और सीधा तौर पर जनता का पैसा मिलना चाहिए। इसी पर लगातार काम हो रहा है और ये दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो, और सरकार दबाव बनाए, चाहे सेबी के ऊपर, चाहे सहारा के ऊपर, और चाहे जहां भी जिस जिस ब्रांचों से लोगों ने पैसा जमा किया है उसी ब्रांच को कंटिन्यू चालू करे और वहीं से लोगों को पेमेंट करा दे। ये सबसे सरल और आसान होगा, और जनता को अगर उसी शाखा से जहां से पैसा जमा हुआ है पैसा नहीं मिलता है, सेबी कहती है मैं दूंगा, यहाँ से दूंगा, वैसा वहां दूंगा, तो कहीं किसी को पैसा मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ घोटाला होगा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग सिर्फ एक मांग करते हैं कि जिस जहां से
सहारा का ऑफिस खुला हुआ राजन था। जी, आप खुद इस बात को जानते हैं कि आपका पैसा नहीं मिलने वाला है, जी बिल्कुल, हम लोग तो ये मान के चल रहे पर हैं कि ये आप फिर पैसा भी देगा। लगातार आंदोलन जो है कर रहे हैं। आपकी ओर से लगातार संगठन बनाए जा रहे हैं और इसके खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। देखिए, इस देश में अगर मुझे लगता है कि जब लगता है कि अब आसानी से न्याय नहीं मिलता है, तब जी, एक आंदोलन का रास्ता बचता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है हम लोगों का आंदोलन जी, करना अपने हक के लिए, अपने न्याय पाने के लिए, वो हम लोग काम करते। देखिए ये कहते हैं कि अपराध करने वाले से ज़्यादा अपराधी वो होता है जो अपराध को सहन करता है। जी। तो इसके द्वारा जो घोटाला किया गया, इसको चुपचाप सह लेना भी एक अपराध की श्रेणी में है। इसलिए लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। और सरकार अगर इसमें इन्वॉल्व होती है और सरकार ईमानदारी से जनता के हित के लिए काम करती है, तो ये पेमेंट बिल्कुल हो सकता है। और जी। इसलिए सरकार पर ही दबाव बनाने के लिए अब हम लोग काम करेंगे राजन जी, कि मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि अगर आप ही लोग हिम्मत हारेंगे कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो अगर आप ही लोग हिम्मत हारेंगे इस चीज को लेकर, तो बहुत मुश्किल है ये लड़ाई लड़ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम हिम्मत आ रहे हैं। हमने ये कहा कि लगभग ये जो घोटालेबाज हैं, ये मान लिए हैं कि घोटाला हम कर ले जाएँगे और जी, पैसा हम पचा लेंगे। और जी, ये हमने कहा है। बाकी हम लोग तो इस छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। और हम लोग इनके अंत तक लड़ेंगे और इनको देना ही पड़ेगा। और इसका परिणाम बहुत भयानक आने वाला है। जल्दी ही पैसा अगर नहीं मिला, तो जी। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको देखने को मिलेगा, एक नया परिवर्तन, एक नया बदलाव देखने को मिलेगा राजन जी, कि मैं चाहूंगी बहुत। कि आप हमें थोड़ा-सा इस परिवर्तन के बारे में ही थोड़ी जानकारी दे दें। जी, वही कह रहा हूँ कि अगर 2024 के पहले-पहले ये जी, केंद्र की सरकार जनता के भुगतान को लेकर कोई जी। सही निर्णय और सही मुकाम पर नहीं पहुँचती है, तो देश के 13 करोड़ निवेशक हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है और 12 लाख सहारा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सहारा में काम किया है, वो आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। ये सब मिलकर के वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट पोल करेंगे, चाहे जी, वो किसी को दे देंगे, लेकिन इस सरकार को नहीं दे देंगे जो सरकार की जनता के हितों की रक्षा न कर सकती हो। जो सरकार इन गरीबों के पैसे को जमा किए हुए कंपनियों को लाइसेंस देती है, उनसे पैसा वापस दिला नहीं सकती है। घोटालेबाज घपला कर लेते हैं, तो इसका परिणाम गलत आएगा और निश्चित तौर पर जनता इनको वोट कतई पोल नहीं करेगी। ये बहुत अच्छी सरकारें हैं, लेकिन बावजूद भी इसको अगर इस घोटाले में पैसा पेमेंट नहीं होता है लोगों का 24 के पहले, तो इनके खिलाफ ही मतदान जनता करेगी। ये बिल्कुल जनता की मुखर आवाज बन चुकी है और इसको आने वाले कल में आपको देखने को मिलेगा और सरकारों को भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। बिल्कुल राजन जी। तो राजन जी, हम इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप अपने प्रयास को ढीला ना करें, लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि आपकी हिम्मत बहुत ज़रूरी है इस आंदोलन में। तो सब एकजुट होकर इस संगठन बनाकर इस आंदोलन को जीतें और आपका जो इंसाफ है वो मिले आपको, आपका भुगतान हो। तो लगातार हमारी ओर से भी इसको लेकर प्रयास किए जाएँगे, आपकी आवाज़ उठाई जाएगी, जनता तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी, सुब्रत राय तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे धन्यवाद। साथ राजन जी, तो ऐसे ही नई-नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। नमस्कार।